करने वाले हैं इंडियन आर्मी रिजल्ट 2025 के बारे में। किस तारीख को आने वाला है और कब आएगा, फिजिकल की तैयारी करनी है नहीं करनी है, और करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो मोस्टली मैं अभी इस वीडियो में एजुकेशन हवलदार की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम एजुकेशन हवलदार की एक ही डिटेल को बहुत बारीकी से जांचेंगे, और क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन जो है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी थी और क्या क्या रिक्वायर्ड है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला आया था कि इसमें हवलदार एजुकेशन में तीन टाइप की वैकेंसी आई थी, ठीक है। एक आया था हवलदार आईटी साइबर में, ठीक है। आपने देखा होगा हवलदार आईटी साइबर, यहाँ पे हवलदार आईटी साइबर में आया था, ठीक है। तो इसमें जो प्रायोरिटी 1 था, प्रायोरिटी 2 थी, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 में जो भी यहाँ पे दे रखा है बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएससी एमएससी, है कि आपने किसी भी आईटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आईटी सेक्टर से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस चीज का आपको बोनस में 30 मार्क्स मिलेगा। और जो 30 मार्क्स मिलेगा वो जो ऐड होगा वो फाइनल मेरिट में आपके ऐड होगा, ठीक है। अभी वाली जो रिजल्ट आएगा उसमें 30 मार्क्स ऐड होके आपका नहीं आएगा, वो फाइनल जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स एंड वाली जो फाइनल कट वो जो मेरिट होगी उसमें ऐड होके आएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो रहेगी हमेशा वो किसकी रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी जो आईटी सेक्टर से जिसने ग्रेजुएशन किया है उसकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। और प्रायोरिटी 2 जो है, जो इसमें प्रायोरिटी 2 दे रखा है, इसने बीए कर रखा है, एमए बीएससी एमएससी जो भी कर रखा है उसके लिए इसमें वो प्रायोरिटी 2 में रहेगा, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ आया कि ये था आईटी साइबर वाले के लिए, ठीक है। आप देखोगे कि सेम रहेगा हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाले के लिए, सारी चीजें ठीक मतलब सेम ही रहेंगी। जिसने आईटी सेक्टर से ग्रेजुएशन कर रखा है और जिसके पास ये वाली चीजें हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बोनस के उसको 30 मार्क्स मिलेंगे, उसको वो भी फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, ठीक है। तो ये भी प्रायोरिटी 1 में आएगा। उनको प्रायोरिटी 1 को हमेशा आप ये मान के चलिएगा कि थोड़ा सा उसको ज्यादा आप प्रेफर किया जाएगा इंटरव्यू वगैरह में, हर किसी चीज में, ठीक है। और सेम चीज हवलदार लिंग्विस्टिक में भी है, ये भी सारी चीज सेम ही है कि आपने अगर ये कुछ बीए एम में कर रखा है, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे बीए में कर रखा है आपने, स्पेसिफाइड वो कोई फॉरेन लैंग्वेज आपने सीख रखी है, चाइनीज म्यांमार वगैरह, तो इसमें आपको आपके पास डिप्लोमा है, कोई भी डिग्री है उससे रिलेटेड, ये इक्विवेलेंट कोर्स है, तो आपको इसमें 30 मार्क्स का एडिशन मिल जाएगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने दे रखा है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। इसमें मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक नोटिफिकेशन में सारी चीजें आई थी, तो मैंने आपके लिए वन बाई स्टेप सारी चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर कोई वेस्टर्न हिमालय से, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय से है, तो इसकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट वो 48 kg होना चाहिए, और जिसका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय से है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 48 kg वेट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोई वेस्टर्न प्लेन से है तो 162 उसकी हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, और 77 चेस्ट होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन से सेम उसका भी क्राइटेरिया सेम रहेगा, ठीक है। सेंट्रल प्लेन से है तो उसका भी क्राइटेरिया सेम रहेगा, और साउथर्न प्लेन से है तो उसका क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, ठीक है। और गोरखास 157 है, गोरखास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोरखास के लिए जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी, और जो वेट रहेगा 48 kg वेट रहेगा, और उसके चेस्ट 77 रहेगा, ठीक है। चेस्ट में कोई चेंज नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं चेस्ट में कोई चेंज नहीं है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। जो लद्दाखी है उनको भी हाइट में थोड़ा सा छूट मिला है, 157 उनको भी चाहिए, और 50 kg वेट होना चाहिए मिनिमम, और 77 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अंडमान में थोड़ा सा ज्यादा छूट मिला हुआ है, 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 50 kg वेट, 77 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो साइड के एरिया है, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप ग्रुप ग्रुप इंक्लूडिंग मिनिकोय, ठीक है। जो मिनिकोय के आसपास के एरिया है, लक्षद्वीप है, उनमें 165 आपकी हाइट चाहिए, और 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
ठीक है। अब बात आती है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसा रहेगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है ना, देखो अभी इसमें कोई बता नहीं रहा है कि आपको कितना है एक्सपेंशन करना है, नहीं। आपका जो मिनिमम होना चाहिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे उसको 5 सेंटीमीटर आप कहते हैं ना कि फुलाया जाता है, उसको कितना एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। आप फुलाने के बाद जो 5 सेंटीमीटर, जैसे मान लिया कि आपने जब वो आपका जो मेजरमेंट करेंगे चेस्ट का, जब वो नापेंगे तो कम से कम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए। ठीक है, 77 के बाद 82 हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो पेपर पैटर्न था उसमें मैं सारी चीज मेंशन कर दूँ। कुछ लोग अभी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा क्या लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको क्लियर क्लियर एक पॉइंट दे देता हूँ, एक क्लियर व्यू देता हूँ कि किसका होगा किसका नहीं, कैसे कैसे चीजें होंगी, उस चीज के बारे में मैं सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है, पेपर पेपर वन पेपर टू हुए थे, सबको पता है, जो देखा है उसको पता होगा। ठीक है, पहला पेपर 1 घंटे का होता है, दूसरा 2 घंटे का होता है। ठीक है, पहले भी ये बोल रहा है कि यहाँ पे अभी इन्होंने एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इट विल बी मैंडेटरी दैट कैंडिडेट ऑब्टेन ए मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पेपर, मतलब इन पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द पीएफटी एंड पीएमटी मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोप्रिएट टू वैकेंसीज अवेलेबल। ठीक है, जो भी इसको क्राइटेरिया को पार कर लेगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी है ठीक है इंटरव्यू वगैरह के लिए सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 50 का 40% की कितना होगा, 50 का 40% की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि 50 का 40% कितना है, 20 मार्क्स। अगर आपके 50 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 50 में से आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका पेपर वन क्लियर हो जाएगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे, अगर 100 में से आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका पेपर टू भी क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल की बात करें, अगर 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका पेपर पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये पेपर की बात क्लियर होगी। लेकिन 60 जो मार्क्स हैं, आप से कुछ बंदे आगे भी होंगे, आप बहुत बंदे आगे होंगे, तो 60 थोड़ा सा मिनिमम मार्क्स है, जिसके लिए आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप, मैं तो ये बोलूँगा कि आप आने वाले किसी भी एग्जाम की, आने वाली फोर्स की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो मैं ये बोलूँगी, मेरा जो टारगेट है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा है कि 75 to 80 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, वो थोड़ा फील्ड में लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा लड़ सकता है और अच्छी अपना मतलब अच्छा कर सकता है। ठीक है, 60 मार्क्स आप कट ऑफ तो क्लियर कर पाएंगे, फिजिकल कर पाएंगे, सारी चीज अगर आपने कर ली, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप फाइनल मेरिट में रह जाएंगे। ठीक है, तो उसमें फाइनल मेरिट में भी आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। तो आप कितना, आपका 75 to 80 मार्क्स होना चाहिए। फिजिकल आप दे सकते हैं, बढ़िया करके दे सकते हैं, और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप फाइनल मेरिट में ले जाएंगे। अगर 60 मार्क्स रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप फाइनल मेरिट में ले जाएंगे। तो आप जिसका 70 to 80 है, आप वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगी सारी चीज़ें। और फिजिकल जिसका ना, अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, सारी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप एडमिट कार्ड ले जाना है, कि प्रिंटेड ऑन एक गुड पेपर, लेस द क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, और बहुत अच्छे से उसको प्रिंट कराना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 20 फोटोग्राफ चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम 20 फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, 20 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, और ये उसमें आपका क्लियर हेयर कट होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, आपकी दाढ़ी वाड़ी सब एकदम जो हेयर कट है एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक पॉइंट डाल रखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट, जो ये डाल रखा है इन्होंने, एक्सेप्ट सिख। ठीक है, सिख, जो सिख कैंडिडेट हैं उनकी दाढ़ी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपने मतलब वो वैसे ही अपने प्रॉपर उसमें जो उनका है वो अपने फोटो खिंचवा सकते हैं, 20 फोटो उनको भी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो आपको चाहिए होगा। और उनकी फोटो कॉपी, 3 3 फोटो कॉपी आप निकलवा के रख लीजिए। वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है फोटो कॉपी। मैं तो बोलूँगा कि आप 3 3 फोटो कॉपी हर एक मार्कशीट का, 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट का निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए इशूड बाई, या जो भी होना चाहिए तहसीलदार से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वो इशूड होना चाहिए। तो उसका फोटो कॉपी रख लेना, ओरिजिनल और 3 फोटो कॉपी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंटर का या डिस्ट्रिक्ट का, जो भी आपको मिल जाए, वो एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको एक होना चाहिए आपके पास। एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है
ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया। कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज का जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए आपके पास, जिसमें भी आपने जहाँ लास्ट टाइम आपने पढ़ाई की है और आप जैसे बीए पास किया, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आप उसी कॉलेज से जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है एक आपका, आप जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, एक होता है गांव से बनेगा, उस गांव के प्रधान या जो भी आपका सरपंच है उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां से अपने गांव के सरपंच से उसको बनवा सकते हैं। ठीक है, और एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, जिसके मम्मी पापा या जो भी है वो जो उस टाइम पे फोर्स में है, काम कर रहे हैं या वर्किंग में है या एक सर्विसमैन है जो भी है, उनके लिए एक एफिडेविट बनेगा। ठीक है, रिलेशन सर्टिफिकेट होगा, उनका सारा डेटा तो होता है, लेकिन इसी में एंड में एफिडेविट दिया गया है। ठीक है, इसमें एक बी अपेंडिक्स में बी में दिया गया है, उसी को आपको निकलवाना है, उसी को फिल करना है। ठीक है, उसमें जो डिटेल्स देगी उसको फिल करना है। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स रिलेशन सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो इसमें एक अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी, एक जो सर्विसमैन है एक जो एक्स सर्विसमैन है, उन दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, और एक एफिडेविट बनवाना है आपको 10 रुपए का। ठीक है, उस पे आपको जो भी एंटर रैली कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द रैली विदाउट एफिडेविट। ठीक है, एक तो आपको एफिडेविट ए बनवाना है। ठीक है, जो आपकी डिटेल्स आपके पिताजी कोई भी आपका जो अभी सर्विसमैन है। ठीक है, और एफिडेविट पे लिखवाना है, और उस पे यहाँ पे निकला हुआ है अपेंडिक्स बी में ऐड किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, इसका रिलेशनशिप में कुछ भी आता है। ठीक है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है आप उसको लेके जा सकते हैं, नेसेसरी है। ठीक है, जो भी नहीं, नेसेसरी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत नेसेसरी है, इनको आपको लेके ही जाना है। और इनको फोटोकॉपी 3 4 फोटोकॉपी इनका करवा के रखना है। ठीक है, इसी में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इसको बनवा लेना है, 2 से 3 दिन में बन जाता है, मोस्टली 2 3 दिन में बन जाता है। अपने आप जो भी आपके आसपास का थाना है वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। सरपंच नगर सेवक रेसिडेंट, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, ये उसका एक इसका अपने गांव के निवासी हैं आपके, प्रधान से इसको लिखवाना है, उससे साइन वाइन करा के उसको रखना है। ठीक है, आप वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, बात करते हैं पीएफटी की, फिजिकल फिटनेस फिटनेस टेस्ट की। ठीक है, इसमें आपको पता ही है, आप 1600 मीटर रन है। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग है, कितना टाइम है, 6:20 का टाइम है। ठीक है, इसमें कोई मार्क्स नहीं दे रखा है, अभी कोई क्राइटेरिया है नहीं कि अभी फर्स्ट ग्रुप वाले बंदे को 60 मार्क्स मिलेगा, सेकंड वाले ग्रुप को 45 मिलेगा, ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया नहीं दे रखा है इसमें, आपको जस्ट पास करना है। ठीक है, तो 1600 मीटर जो रनिंग है आपको 6:20 मिनट में आपको पास करना है। और आपको कम से कम 6 पुलअप मारना है। ठीक है, जो बीम होता है पुलअप, 6 पुलअप मारना है आपको, कम से कम 6 पुलअप मारना है। और जिग जैग बैलेंस है वो आपको पास करना है, जिग जैग बैलेंस होता है। और 9 फीट की जो खाई है वो आपको पार करनी है। ठीक है, 9 फीट की जो खाई है वो कूदनी है। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल की है, नॉर्मल है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। 6:20 का टाइम दे रखा है, बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई तैयारी करेगा 20 से 25 दिन अच्छे से ट्राई कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है, जब आपको वहां से आप शॉर्ट हो जाएंगे, आप वहां उसको फाइनल क्लियर कर जाएंगे फिजिकल को, तो उसके बाद आपका एडेबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, और इसमें आपको नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि आप इतना प्रेशर पड़ेगा तो कैसे झेलेंगे, सारी चीजें आपसे बारे में बात की जाएंगी। और आपकी वो मानसिकता देखेंगे कि आपकी मानसिकता क्या कहती है कि प्रेशर पड़ेगा क्या, आप इतना काम इतने प्रेशर में कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल सा होता है, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आपकी बॉडी बॉडी नॉर्मल क्या है, कि सारी चीजें की जांच वाँच की जाएंगी, कोई इश्यू तो नहीं है, ये सारी चीजें उसमें होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर इसमें एक चीज उधर के कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, जो पहले से किसी आर्मी मतलब आर्मी को छोड़कर आए हो, दोबारा इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट इन्होंने बनाकर दे रखा है। ठीक है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है इसमें हवलदार एजुकेशन में, तो आपको आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फोर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको कैसे डील करते हैं अपने अपने एरिया से। जो साइबर से, तो उसके साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन से है तो उसका इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो लिंग्विस्टिक्स से है उसके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा इसमें इधर का जनरल नॉलेज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज वगैरह जो भी आपको टेस्ट किया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट नॉर्मल टाइप का होगा। ठीक है, तो ये मैं सारी चीजें आपकी बता दी हैं, और रिजल्ट की मैं डेट बता देता हूँ। रिजल्ट आपका 20 जुलाई से लेके और 25 जुलाई तक कभी भी आ सकता है।
कहने को बहुत लोग बता रहे हैं कि 20 को आएगा, 21 को आएगा, तो इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, आज भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और मैं आपको ये भी टेस्ट कर देता हूँ कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं आया। मैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूँ। ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, आपको बता देता हूँ रिजल्ट कैसे चेक करना है। मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। पहले ये आपको, जब आप खोलेंगे तो ये कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, 1 मिनट। जब ये ओपन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सारी चीज़ ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, तो आपको जाना है, स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये सी रिजल्ट, ठीक है, ये आ रहा सी रिजल्ट यहाँ पे। सी रिजल्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।